कहते हैं पत्थर पारस को छूकर पारसमणि बन जाता है। इसी तरह शिष्य के जीवन में जब समर्थ गुरु आ जाता है तो उसका जीवन निहाल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही साधक शिष्य की आप बीती सुनाना चाहते हैं जिसके जीवन में समर्थ सत्ता का आगमन हुआ और वो क्या से क्या बन गया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कुछ भी परिचय नहीं था। अध्यात्म के प्रति बड़ी जागरूकता थी। इस नाते मैं घर से भाग करके इंटरमीडिएट में था तो चला आया यहाँ हरिद्वार, और हरिद्वार पहाड़ों पर बहुत घूमा इधर उधर, लेकिन कोई गुरु न होने से, मार्गदर्शक न होने से कुछ मिला नहीं। अंत में सन्यासी हो गया ही निरंजनी अखाड़ा में, मायापुर में, हरिद्वार में। यहाँ भगवान तो दूर रहा मिलना, और वितृष्णा हो गई अध्यात्म के प्रति। मुझे लगा सब फ्रॉड है, झूठ है, फरेब है, और भगवान को सामने रख करके लोगों ने अपना जितने कामचोर हरामखोर थे सब जी रहे हैं। ये बात आई मन में तो नास्तिक जैसा हो गया, घर चला गया। भगवान की बड़ी कृपा थी। इस सन 60-61 की स्थिति थी। उस बीच 2-3 साल मेरे ऐसे ही बीत गए। पढ़ाई लिखाई भी वो मेरी लगभग बर्बाद हो गई, और फिर प्राइवेट फार्म किसी तरह भरे। संयोग था कि परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योत पत्रिका मिल गई, और मैं तब धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था आलोचक की दृष्टि से कि इसमें कहीं न कहीं झूठ होगा, बहकाया गया होगा। वो पत्रिका जब पढ़ी, राम रतन गिरी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, मंगाते थे, उनसे पढ़ी तो मुझे कोई बात पकड़ में नहीं आई कि कहीं झूठ बोला जा रहा हो। रुचि पैदा हुई, 2-3-4 पत्रिकाएं मांग के पढ़ी। तब तक शिविर यहाँ मथुरा में 9 दिन का शिविर की घोषणा थी, तो उसमें चला आया शिविर में। वहाँ जो देखा, पहली बार लोगों से पूछा आचार्य जी कहाँ हैं, तो बताया क्या बैठे हैं, तो गया बैठ गया। मैं भी एक दरे पे बैठे थे, एक बातचीत कर रहे थे, तो उसमें धर्म कर्म की कोई बात नहीं थी, सामाजिक परिवेश की बातचीत, हालचाल पूछ रहे थे बच्चों से, तेरा परिवार कैसा है, तेरे मुकदमे का क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ, दुकान का क्या हुआ, यही सब पूछ रहे थे। तो मुझे फिर लगा कि कोई बहुत ठीक जगह नहीं आया हूँ। फिर मालूम हुआ कि 2 घंटे रोज़ प्रवचन होते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम टाइम 2 घंटे, 4 घंटे प्रवचन में। पहली बार मैं अपने को बहुत योग्य समझता था, और उस समय मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं बैठा था सामने अपने को बहुत समझदार समझ के, लेकिन पहली बार मुझे लगा इस धरती पर कोई एक आदमी है जो सर्वज्ञ है, सब जानता है, और इस दुनिया को बहुत प्यार करता है, यहाँ के एक एक आदमी को। और कहीं भी एक भी झूठ कहीं मुंह से नहीं निकल रहा, जैसे सरस्वती स्वयं बोल रही हो। मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और ऐसा लगने लगा कि एक ही व्यक्तित्व इस सारे जगत पर आया है, उतरा है, और ये मात्र वही एक अकेला व्यक्तित्व धरती का परिवर्तन करने के लिए आया है। बस तभी मैंने दीक्षा लिया। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में 1965 से रहने के बाद जो हमने देखा, हमारी दृष्टि में ऐसा लगा कि जैसे स्वयं परमात्मा एक शरीर में पूरा उतर आया हो, और इतनी करुणा से उतर के आया है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को साकार करना चाहता है कि एक एक आदमी परमात्मा के धागों से, धारा से जुड़ जाए, और ऐसा जुड़ जाए कि यहाँ जमीन पर जितने भी लोग हैं वो चलते फिरते भगवान दिखाई पड़े, और धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हो सकती है। ये प्रयास उन्होंने पूरे जीवन में किया। स्वयं को प्राप्त, जैसा उनको ये परमात्म तत्व उनके भीतर पूरा उतरा, उसी समय से ये पीड़ा, ये छटपटाहट उनके भीतर रही। ऐसा हमने देखा और अनुभव किया कि वो प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तन्मयता के साथ उछालना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उसकी परिस्थितियाँ भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति पर उनका पूरा नियंत्रण था। वो चाहते थे एक एक व्यक्ति उस स्तर को पहुंच जाए, एक बार अपनी आंख से देख ले, और इतना अच्छी संभावनाओं से भरा हुआ आदमी अगर स्वयं से एक बार अनुभूत कर लेगा तो छोड़ नहीं पाएगा उसको, और उस धारा की तरफ दृष्टि चली जाएगी, और सारा मानव जगत सुंदर बनता हुआ चला जाएगा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। ये उनका संकल्प के साथ उन्होंने ये अपना पूरा जीवन लगाना शुरू किया, और इसी में से थोड़े से प्रयास किया। वैसे भी हो सकता था, वो स्वयं भी सब कर सकते थे, माहौल बना सकते थे, वातावरण उतार सकते थे, लेकिन होता किन पे? अगर हमारा मुंह उधर न हो तो हम सबका रुख उधर बदलने के लिए उन्होंने ये पूरा अभियान छेड़ दिया, और इस तरह उन्होंने पूरा का पूरा श्रम किया। प्रकृति पर उनकी पूरी पकड़ थी, वो जो चाहते सो ही कर सकते थे। उसमें कितने संस्मरण जुड़े हुए हैं हमसे ही, खुद से।
अभी 25 कुंडी यज्ञ की बात मैं कर रहा था नैमिषारण्य में। 25 कुंडी यज्ञ की श्रृंखला में हम लोग छोटे छोटे गांव के बिना पढ़े लिखे गंवार बच्चे गए और वहां उस अभियान का स्वीकृति लेकर के और शुरू कर दिया। रुपए भी केवल 300, और वहां से शुरू किया। जाकर के प्रयास करके सोचा गया क्या किया जाए। तो एक कुआं था जिसमें कोई पानी नहीं पीता था, तो उसमें उन लोगों का था जो पत्थर कट्टे लोग थे, तो उसका उद्घाटन किया गया कि आज से वो कुआं खुल रहा है, सभी लोग उसमें पानी पिएंगे। और फिर काम शुरू किया क्षेत्र में। वो 300 रुपए से शुरू हुआ था कार्यक्रम। पूरा कार्यक्रम पूरा हो गया और 6 बोरा आटा बच गया। उसके बाद भी कार्यक्रम सफल होकर उसके सारे किराए वराए दे दिए गए, जो चीज़ किराए से लाई गई थी, और घर चले आए खुशी खुशी। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, घर जैसे ही हम लोग बस से उतरे, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारे गांव के 9 लोग थे। बस अड्डे पे ही पता चला तुम्हारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया पूरा। अब सब बहुत परेशान थे, क्या करें। दौड़ के घर पहुंचे तो एक ऐसा चमत्कार दिखा जो कभी अनहोनी घटना कभी सुनते थे, विभीषण का घर बच गया था, वैसे ही देखने को मिला। सिर्फ उन 9 लोगों के घर बचे पूरे गांव में, पूरा गांव जल गया। और बीच बीच में घर थे, तो गांव के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे कि जब आग की लपट उठती तो हवा का रुख उधर बदल जाता, वो घर बीच में बचा गया। ऐसे ऐसे 9 घर ही सिर्फ बचे पूरे गांव में। तो मुझे लगता है प्रकृति पर उनकी पूरी पकड़ थी, और अपने बच्चों को हर जगह से वो देखते ही नहीं थे, पूरी मदद देते थे, साहस भी देते थे, वातावरण भी बनाते थे, कार्यक्रम भी स्वयं करते थे। और कहा जाए तो अकेले ही सारा का सारा कार्यक्रम उन्होंने जो भी कुछ किया, बदलाव के लिए जो करना चाहिए था, वो मनोबल देने से लेकर के और परिस्थितियां बदलने तक सब उन्होंने किया। इस तरह एक नहीं, प्रकृति पर कितना उनकी पकड़ है, एक एक लड़के को वो कहां से कैसे देख रहे हैं, ये तमाम तरह की घटना है। मेरे पांव में साइटिका के दर्द से परेशान यहाँ 73 में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में आया। गुरुजी एक एक करके सबको बुला रहे थे, हम भी गए। बताते नहीं थे गुरुजी से कभी, वैसे ही मैं पूरा भरा हुआ था, मुझे लगता था गुरुजी मेरे सब जगह साथ में हैं। तो गुरुदेव ने पूछा कि दर्द तो नहीं होता है। हम तो कैसे न कहें, तो हमने कहा गुरुजी वो गृद्धसी है। तो उन्होंने कहा अच्छा साइटिका, और कहीं तो नहीं कोई परेशानी। हमने कहा नहीं गुरुजी और कहीं नहीं है। कहा अच्छा बेटा ठीक हो जाएगा। ये बोला था वो शब्द, तब से आज तक वो दर्द जैसे वही निकाल के रख लिया हो, उसके उस जगह के बाद से आज तक वो दर्द नहीं हुआ है। तो एक परमाणु उनकी आज्ञा से चल रहा था, और वो इतना प्यार करते हैं इस मानव जगत को। और ये अभियान जो शांति कुंज बनाया, ये तंत्र खड़ा किया, ये सारा का सारा प्रज्ञा अभियान चलाया, उसका एक ही अर्थ है कि एक एक आदमी के भीतर जो संभावना है, किसी तरह वो चाहे तो अपनी संभावनाओं को साकार करे, और उसके लिए पूरा प्रयास अभी तक दबाव बनाए कर रहे हैं पूरे तंत्र के साथ। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। इतना अभी तक हमने जीवन में जो पास रह के देखा, और निरंतर उसकी पुष्टि करता रहा हूँ। पूरा जीवन लगभग इसी एक काम किया, दूसरा कोई काम ही नहीं किया। जब से भागे थे घर से बचपन में, तब से लेके अब तक मिशन के अलावा घर की कोई जिम्मेदारी मुझे लगी नहीं कि जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारियां तो शादी हो जाने के बाद घर वालों ने सोचा साधु न हो जाए लड़का, जल्दी जल्दी शादी करा दिया, लड़के हो गए, लड़कों के लड़के हो गए। लेकिन ऐसा हो गया जैसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, सब अपने आप होता चला गया। और अभी तक पूरी तरह हम मुक्त हैं, दायित्व मुक्त हैं। एक ही दायित्व है, गुरुदेव का काम, इसके अलावा और कुछ नहीं है।